तमाम चैनल्स पे इस वक्त ये बात हो रही है कि जिन चीज़ों को इस केस में डिस्कस किया गया है ये वैसे हमारे माशरे में डिस्कस नहीं होती। जितने इमरान खान के मुखालफीन हैं ये अपनी घर की खवातीन के सामने बैठ के ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते। और ये सारा क्यों किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा है? एक शख्स के लिए जिसका नाम है मियां नवाज शरीफ। और उनका मोरल हाई हो रहा है, पीटीआई वालों का गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। वो कह रहे हैं हम हर सूरत में निकलेंगे और वोट डालेंगे। अभी भी टीवी चैनल्स पे सब की सब बातें इमरान खान के हवाले से हो रही हैं। इमरान खान केस हार गया, बयानिया उसको जीत गया। आप अभी जाके लोगों के करें, इंटरव्यूज करें कि यार ये जो फैसला है इसके बाद आप क्या सूरत हाल है। कई आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे इस फैसले से पहले तक मैं इमरान खान को वोट नहीं दे रहा था, इस फैसले के बाद मैं इमरान खान को वोट दूंगा। जितनी जल्दी में ये केसेस ये जो फैसले सुनाए गए हैं उसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इस वक्त आपको पता है कि तमाम पूरे पाकिस्तान का निज़ाम एक साबका सजा याफ्ता मुजरिम, इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े और जो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब था उसके गिर्द घूम रही है कि उसने क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म बनना है और उसके लिए रोज़ एवेल्युएशन की जाती है कि अब मामला कहाँ पहुँचा है, अब मामला कहाँ पहुँचा है। जब जनवरी के आखिरी हफ्ते में एवेल्युएशन की गई, सर्वेस करवाए गए तो पता चला जनाब के इमरान खान के उम्मीदवार अभी भी उनके हवाले से बल्ला छिन जाने के बावजूद उनकी पोजीशन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मजबूत है और वो जीत रहे हैं। उनको शिकस्त देना मुमकिन नहीं है। फिर किसी फ़िलासफ़र ने ये मशवरा दिया कि जनाब अगर इमरान खान को सज़ा सुना दी जाए साइफर केस में तो बहुत बड़ा झटका लगेगा नून लीग अपना इसके पीटीआई के वोटर्स को, सपोर्टर्स को, और इस तरह से जो है वो नून लीग को फ़ायदा हो जाएगा। फिर साइफर केस में जल्दी जल्दी सज़ा सुनाई गई। आपको पता ही है कि सरकारी वकील जो है वो इंगेज किए गए। उन सरकारी वकीलों के ज़रिए हफ्ते और सोमवार 2 दिन में जो है वो 12-12, 13-13, 14-14 घंटे समातें की गई और ये इन समातों के साथ ही इमरान खान का हक के दिफा, हक के जरा सारी चीज़ें ख़त्म करके और इमरान खान को सज़ा सुना दी गई। उसके बाद अच्छा जब ये खबर बाहर आ गई थी कि इमरान खान को सज़ा होने जा रही है तो पीटीआई ने पहले ही इतना ज़बरदस्त माहौल बना दिया कि उससे ये हुआ कि लोग ज़हनी तौर पर तैयार थे कि इमरान खान को सज़ाए मौत होने जा रही है। जब 10 साल की सज़ा हुई तो लोगों ने कहा ये कौन सी सज़ा है, हमें तो ये था कि सज़ाए मौत होगी, आपने बड़ी थोड़ी सज़ा दी है। और लोगों ने कहा कि जी वोट तो हमने डालना है जो मर्जी हो जाए। फिर कहा गया कि यार ये क्योंकि पहले पता चल गया था और इससे काम नहीं बना, 10 साल की सज़ा थी तो सज़ा थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए। फिर कहा गया तोशाखाना में बढ़ा दें जी, 14 साल कर दें ताकि बड़ा झटका लगे लोगों को, और इस बार बुशरा बीबी को भी साथ सज़ा सुना दें। तोशाखाना में दोनों को सज़ा सुना दी। फिर चेक किया गया, कोई बात नहीं बनी। फिर कहा गया कि नहीं ये करप्शन का तो इमरान खान पे लोग नहीं मान रहे कि इमरान खान करप्ट है, क्योंकि इमरान खान के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है और पूरी दुनिया से पाकिस्तान में जो चंद 2-3 लोगों को सबसे ज़्यादा डोनेशंस मिलती हैं, शौकत खानम उनमें से एक है। तो इस हवाले से तो इमरान खान की स्लेट क्लीन है और बड़ा क्लियर है कि इमरान खान करप्ट नहीं है, चोर नहीं है, डाकू नहीं है, लुटेरा नहीं है। तो अब फिर कोई ऐसा काम किया जाए कि उससे इमरान खान को, तो ये कहा गया कि यार ये इमरान खान को बुशरा बीबी से निकाह वाले मामले में सजा सुनाते हैं, फिर मौलवियों को लॉन्च करते हैं, मौलवियों को छोड़ देते हैं और पूरा एक माहौल बना देते हैं और इससे इमरान खान की जो इखलाकी पोजीशन है ना उसको ज़रा धचका देते हैं, इससे शायद काम बन जाए। उसके लिए आज जो है वो सजा सुना दी गई इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल। अच्छा इसमें आप ये जहन में रखें कि ये बेसिकली आसाब की जंग है। इसका मकसद यह है कि इमरान खान को तोड़ा जाए, इमरान खान टूट जाए, डील कर ले, सरेंडर कर दे। लेकिन आसाब की इस जंग में जो घुमसान का रन पड़ा है उसमें बिल आखिर इमरान खान जो है वो सुरखरू हो गया। इमरान खान इन तमाम इमरान खान फैसलों के बावजूद उसी पोजीशन पे खड़ा हुआ है जिस पोजीशन से पे गिरफ्तार होने से पहले खड़ा था। जो इमरान खान की अगस्त से लेके आज तक जो ये इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद की सूरत हाल है, एक लम्हा ऐसा नहीं आया, एक मौका ऐसा नहीं आया कि इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ कोर्ट रिपोर्टर्स में से किसी ने कहा हो या जो वहाँ पे वकील जाते रहे किसी ने कहा हो कि इमरान खान परेशान था, टूटा हुआ था, बहुत अपसेट था। ऐसा नहीं है, बल्कि आज भी ये हुआ कि रिपोर्टर्स को पब्लिक एट लार्ज के नाम पे जिन लोगों को वहाँ बिठाया जाता है उस कैबिन में मीडिया को बंद कर दिया गया। मीडिया को पता ही नहीं था फैसला जज ने क्या सुनाया है। इमरान खान ने आके मीडिया को बताया कि जनाब ये फैसला है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं। और इमरान खान बिल्कुल जितने कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो सब ये कहते हैं कि इमरान खान मुस्कुरा रहा है, इमरान खान हंस रहा है, वो बड़ा मजबूत है। हाँ इस केस में वो ये ज़रूर कह रहा है कि मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक जो है ये निज़ाम गिर जाएगा, इस हद तक ठीक है। लेकिन बाकी है कि इमरान खान ना घबराया है ना परेशान है। तो पहला तो ये इमरान खान इस सारे में सुरखरू हुआ है कि जो चीज़ें इमरान खान को तोड़ने के लिए की गई हैं उसमें इमरान खान जो है उसको ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। बुशरा बीबी ने भी आज कह दिया कि उनको अडयाला जेल मुंतकिल किया जाए, बल्कि उन्होंने कहा कि बनी गाला में मेरी जान को खतरा है। मिसाल यूसुफजई ने आकर ये बताया, वो कहती हैं कि मुझे अडयाला शिफ्ट करें। उससे पहले मैं कल आपको बता चुका हूँ कि बुशरा बीबी ने कहा कि अगर कोई ये समझता है मैं टूट जाऊँगी तो ऐसा नहीं है।
और डील कर लूँगी, ऐसा नहीं है। इमरान खान डील कर लेगा, ऐसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन इससे बड़ा नुकसान क्या हुआ है नून लीग को, शरीफ खानदान को? देखें, पहली बात तो यह है कि नवाज शरीफ हर आने वाले दिन के साथ जिल्लत और रुसवाई के गढ़ों में मजीद दबता चला जा रहा है, मजीद गिरता चला जा रहा है। नवाज शरीफ जिस घटिया और सतही हद तक जा रहा है, पाकिस्तान की तारीख में इतना घटिया और सतही हद तक कोई नहीं गया कि एक इक़्तिदार की खातिर उसने पाकिस्तान की अखलाकियात, अक़दार, रवायात, सब चीज़ों को पामाल कर दिया है सिर्फ अपने एक इक़्तिदार के लिए। और इतना बुज़दिल है नवाज शरीफ कि इमरान खान जेल में, सजाएं उसको हो चुकी हैं, इलेक्शन वो लड़ नहीं सकता, उसके मेन लीडरशिप इलेक्शन लड़ नहीं रही, उसके सेकंड और थर्ड ईयर की लीडरशिप इस वक्त और कारकुन उसके इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर भी घबराए हुए। नवाज शरीफ इतना बुज़दिल है। इससे ज़्यादा घटिया सियासतदान पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं गुजरा जितना घटिया सियासतदान नवाज शरीफ है। और उसके लिए अब ये 3 सजाएं हो गई हैं कि इससे लगा है, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। लोगों में और ज़्यादा शिद्दत आ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा नवाज शरीफ को नुकसान क्या हुआ है? नवाज शरीफ को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि इस वक्त आप तमाम चैनल्स, जो वैसे लोग देखते ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप तमाम चैनल जाके देखें, 90% डिस्कशन इन 3 केसेस के ऊपर क्या है? 90% डिस्कशन ये कि ये तेजी में सुनाए गए हैं फैसले, ये बरकरार नहीं रह सकेंगे, ये टेक्निकल बुनियादों पर उठ जाएंगे। केस के मेरिट्स को तो वो डिस्कस कोई नहीं कर रहा। और हो क्या रहा है, जो डिस्कशन क्या हो रही है कि यार ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ, जल्दी में सुनाए गए हैं, हक दिफा नहीं दिया गया, हक जरा खत्म कर दिया गया है, और ये सारी चीजें। यानी तीनों केसेस में देख लेना, साइफर केस में साइफर की बुनियाद पर सजाएं हो रही हैं, और साइफर ना प्रोसिक्यूशन ने पढ़ा है, ना जज ने पढ़ा है, ना जज के सामने पेश किया गया। यानी जिस मुद्दे पे है, और वो भी बयानिया सारा इसलिए बढ़ गया कि ये मरियम नवाज और ये बिलावल भुट्टो और नून लीग वाले सारे ये तो कहते रहे कि साइफर है ही नहीं। तो हमारे कई एंकर्स कहते रहे कि अगर साइफर हुआ तो मैं साफा छोड़ दूंगा, ये तो कहते थे साइफर है नहीं। और आप कहते हैं नहीं, साइफर तो था। और इमरान खान, अच्छा फिर एक और है कि साइफर में जो कई बातें वो इमरान खान ने बाहर बता दी हैं, इसका मतलब है वो सच्ची बातें। या तो आप फिर बताएं ना कि इमरान खान ने ये बातें की हैं, साइफर में ये बातें, वो कहीं कंपैरिजन ही नहीं हुआ, कोई हुआ ही नहीं है, तो वो केस फारिग हो गया। और इमरान खान ने उसका लुब लुबाब यह था कि इमरान खान ने अमेरिका को नाराज कर दिया, इसलिए इमरान खान को सजा सुनाई जाती है। उसके बाद तोशा खाना पे आ जाए, एक गिफ्ट जिसकी एवेल्युएशन पाकिस्तान में किसी शख्स, किसी इदारे, किसी महकमे, किसी कमेटी, किसी बंदे ने नहीं कर सका कि वो तस्वीर देख के बता सके गिफ्ट कितने का है। उस गिफ्ट को दुबई में पता नहीं वो कोई भारत की कंपनी है, उसके किसी बंदे को दिखाया कि इसकी कीमत क्या है, उसने कहा जी 3 अरब 16 करोड़, और वो इमरान खान पे केस बना दिया गया कि इमरान खान ने 90 लाख दे के ये गिफ्ट लिया था। उसकी एवेल्युएशन उस वक्त हुई थी 1 करोड़ और 80 लाख, 50% दे के उन्होंने ले लिया था। इन्होंने बनाया कि जनाब ने ये 3 अरब 16 करोड़ का गिफ्ट था। तो ये वो केस भी फारिग हो गया। उसमें भी जज साहब ने, जैसे जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं, वो पहले उन्होंने छिट्टी की दरखास्त दी, उन्होंने कई बीमारियां मियां नवाज शरीफ की तरह गिनवाई कि मुझे ये बीमारियां हैं। फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने दरखास्त वापस ले ली छुट्टी वाली, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल फिट हूँ, ओके हूँ। इमरान खान को सजा सुनाई, अगले दिन फिर उन्होंने दरखास्त दे दी कि मैं बस, मेरी बस है, मैं मजीद जो है वो नौकरी नहीं कर सकता और मैं मजीद केस नहीं सुन सकता, और मार्च में जो मेरी रिटायरमेंट डेट तक मुझे छुट्टियां दे दें। वो फिर जज साहब चले गए, वो सारी चीज़ें हो गई। अब इस केस पे आ जाएं, जो निकाह वाला केस है, इसमें खावर मानिका से पहले जो एक हनीफ शहरी आया था दरखास्त लेकर इमरान खान के खिलाफ, उसमें भी वकील उसका रिजवान अब्बासी था, खावर मानिका का भी वकील रिजवान अब्बासी है। हनीफ का केस भी जज कुदरतुल्लाह सुन रहा था, खावर मानिका का केस भी जज कुदरतुल्लाह सुन रहा है। और जिस घटिया और तमाम चैनल्स पे इस वक्त ये बात हो रही है कि जिन चीज़ों को इस केस में डिस्कस किया गया है, ये वैसे हमारे माशरे में डिस्कस नहीं होती। यानी उस केस में जिस मेन चीज़ को फीमेल्स के हवाले से डिस्कस किया गया, उसका मैं हवाला भी आपके सामने नहीं दे रहा। क्यों हवाला नहीं दे रहा? मुझे यह है कि यार कोई बंदा घर बैठ के अपनी फैमिली के साथ ना देख रहा हो मेरा वीलॉग, ठीक है, कि मतलब बड़ा, यानी इन चीज़ों को इतना ज़्यादा हमारे माशरे में डिस्करेज किया जाता है, इन चीज़ों को डिस्कस करना, इन पे बात करना, और बोगस केसेस बना के आपने कर दिया। उससे ये हुआ, एक तो ये है कि 90% टीवी चैनल्स के ऊपर बात ये हो रही है कि ये गलत जल्दी में हो रहे हैं, और इस टेक्निकल चीज़ों पर डिस्कशन हो रही है, केस के मेरिट्स के ऊपर बात ही नहीं हो रही। और इसमें तो इतना ज़्यादा ये हो रहा है कि ये जितने इमरान खान के मुखालफीन हैं, ये अपनी घर की खवातीन के सामने बैठ के ऐसी डिस्कशन नहीं कर सकते जिस तरह की चीज़ें फैसले में, तो फिर बात ही खत्म हो गई। टीवी पे उल्टा ये बात हो रही है कि यार ये बड़ी घटिया और सतही और गलीज और नीच हद तक ये जो है ना ये सारी चीज़ें की गई हैं। और ये सारा क्यों किया जा रहा है? किसके लिए किया जा रहा है? एक शख्स के लिए जिसका नाम है मियां नवाज शरीफ।
और वो इतना अभी तक डरा हुआ है, घबराया हुआ है नून लीग वो पीटीआई के वोटर से कि यार इनको जितना डिमोरलाइज कर सकते हो करो, लेकिन हर फैसले के साथ उनका मोरल हाई हो रहा है, पीटीआई वालों का गुस्सा बढ़ रहा है, नफरत बढ़ रही है। वो कह रहे हैं हम हर सूरत में निकलेंगे और वोट डालेंगे। तो अब इस सारे के बाद जो नुकसान हो रहा है पीटीआई के वोट बैंक मजीद बढ़ रहा है और कोई फायदा नहीं हो रहा। टीवी पे भी डिस्कशन आप देखें ना, नून लीग का मंशूर, नून लीग का प्रोग्राम, उनके दावे, उनके वादे, उनके जलसे वो डिस्कस ही नहीं हो रहे। अभी भी टीवी चैनल्स पे सब की सब बातें इमरान खान के हवाले से हो रही हैं और इमरान खान के हवाले से ये बात नहीं हो रही कि यार उसने बड़ा वो गलत आदमी है, उसने बड़ा गलत काम किया। नहीं, टीवी चैनल्स पे भी और टॉक शोज में भी ये बात हो रही है कि यार ये कोई बात है करने वाली, ये आपने किस तरह का इमरान खान पे केस बनाया है और आप किन चीजों को डिस्कस कर रहे हैं टीवी चैनल के ऊपर। और मैंने आपको बताया है कि टीवी चैनल्स के एंकर्स, बड़े बड़े सेकुलर लिबरल एंकर, वो भी इस चीज को कंडेम कर रहे हैं। और क्यों ये बातें कोई सेकुलर लिबरल बंदा भी अपने घर की खवातीन के सामने नहीं कर सकता, जिस तरह की बातें उस फैसले में डिस्कस की गई हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? मुंह पे कालक मली है और क्या हासिल हुआ है? तो बात यह है कि इमरान खान केस हार गया, बयानिया उसको जीत गया और आसाब की जंग में वो खड़ा रहा है, वो टूटा नहीं है और सुरखरू हुआ है। केस हारना कोई बात नहीं है, असल तो वो उसका जो बयानिया था कि मेरी नफरत में ये इस हद तक गिर गए हैं कि ये सारा कुछ किया जा रहा है नवाज शरीफ के लिए, उसमें उसका बयानिया जीत गया है। और इस वक्त बयानिया मैटर करता है, अवामी अदालत मैटर करती है, ये जजेस के फैसले मैटर नहीं करते। आप अभी जाके लोगों के करें, इंटरव्यूज करें कि यार ये जो फैसला है इसके बाद आप क्या सूरत हाल है। कई आपको लोग मिलेंगे वो कहेंगे इस फैसले से पहले तक मैं इमरान खान को वोट नहीं दे रहा था, इस फैसले के बाद अब मैं इमरान खान को वोट दूंगा। तो ये जनाब सूरत हाल है, ये हालात हैं। कोई इन केसेस का फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान हो रहा है। नून लीग को भी नुकसान हो रहा है, शरीफ खानदान को भी नुकसान हो रहा है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बात की खुशी है एज ए पाकिस्तानी, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारा निज़ाम नंगा मजीद हो रहा है, मजीद गंदा हो रहा है। जितनी तेज़ी से निज़ाम नंगा होगा, गंदा होगा, उतना पाकिस्तान को फ़ायदा है। क्योंकि जब तक हम बिल्कुल जैसे नवाज शरीफ पस्ती की, गटर की आखिरी हद को छू नहीं लेता, तब तक उसने ऊपर तो नहीं आना ना। तो जितने तेज़ी से, जितना जल्दी ये निज़ाम गटर, जो फुजले वाला गंदा गटर है, उसकी एंड जो नीचे है उसको छू नहीं लेता, तब तक इसने ऊपर नहीं आना और नीचे जाना है। तो ये अच्छी चीज हो रही है कि निजाम बिल्कुल उस गटर में बिल्कुल आखिर में जा रहा है, जहां जाके और हद खत्म हो जाएगी नीचे जाने की, फिर ये ऊपर आना शुरू होगा और फिर देखना है कितनी तेजी से ऊपर आता है और कितने जल्दी, कितने साल लगते हैं, कितनी दहाइयां लगती हैं, वो देखना होगा। लेकिन इन फैसलों के नतीजे में इमरान खान को फायदा हो रहा है और नवाज शरीफ मजीद जिल्लत में गिर रहा है, मजीद गंदा हो रहा है, मजीद नंगा हो रहा है और लोगों में उसकी सियासी नफरत इस हद तक बढ़ रही है कि उसकी आने वाली नस्लें भी ये सियासी कीमत अदा करेंगी और चुकाएंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।